हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट्स रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। मैंने आपको पहले शायद पहले लेक्चर में इस रैशनल नंबर्स के पहले लेक्चर में आपसे ये बात की थी कि हमने नाइन्थ क्लास में रैशनल नंबर्स को पढ़ा था और इरेशनल को भी उस क्लास में पढ़ा था। रैशनल को भी पढ़ा था और इरेशनल नंबर्स को भी पढ़ा था। ठीक है, इस साल हम फिर से इनको पढ़ते हैं। फिर से हमें पढ़ना पड़ता है इन रैशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स को। तो हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है उसको समझने से पहले हमें इरेशनल नंबर्स को फिर से विजिट करना पड़ेगा कि व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं किस फॉर्म में, पी बाई क्यू फॉर्म में। that's called as the irrational numbers in the form of p by q, in the form of p by q, जिनको हम इस फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, that are called as the irrational numbers। ठीक है, ओके। अब मेरा सवाल ये बनता है कि अगर हम इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं p by q फॉर्म में, तो इनकी जो अपनी फॉर्म होती है जिसमें ये होते हैं वो कौन सी फॉर्म है, तो वो भी हम लिखते हैं कि दे आर इन द फॉर्म ऑफ, दे आर इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होते हैं। हाँ, आपको पता होगा, एट्थ क्लास से आप पढ़े हो इसको। दे आर इन द फॉर्म ऑफ नॉन परफेक्ट रूट्स, दे आर इन द फॉर्म ऑफ नॉन परफेक्ट रूट्स। जो भी नॉन परफेक्ट रूट होगा, चाहे वो स्क्वायर रूट हो या चाहे वो क्यूब रूट हो, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होते हैं, क्यूब रूट्स होते हैं, दैट ऑल आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 2, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 3, फॉर एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ 4, ये क्यूब रूट ऑफ 4 है। फॉर एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ 6 etc, they all are called as irrational numbers। और भी irrational number में एक नंबर है जो आपको पढ़ना है, दैट इज द पाई। ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा है, पाई। इसके लिए मेरा एक यूट्यूब पे एक लेक्चर आएगा, पाई, हाउ पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई के साथ साथ और भी एक इरेशनल नंबर है, ई, नेपियन कांस्टेंट। बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्या कर लेना है हमें कि ये जो पाई एंड ई, ये भी इरेशनल नंबर्स हैं और ये एक फैमिली के इरेशनल नंबर्स हैं। उस फैमिली को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज के ये मेंबर्स हैं और वो जो इनफाइनाइट सीरीज होती है वो भी हमारे पास इरेशनल नंबर्स की एक सीरीज बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर लेना है हमें इस बार, ये जो हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं, रूट 2 होगा या रूट 3 होगा या क्यूब रूट ऑफ 4 होगा या क्यूब रूट ऑफ 6 है, ये सारे इरेशनल नंबर्स हमें प्रूव करके देने हैं कि दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अच्छा, साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है इरेशनल नंबर्स की, कौन सी फॉर्म होती है इनकी, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, decimal representation में they are expressed in the form of decimal representation as non-terminating, non-repeating, non-recurring भी बोल सकते हो। ये नॉन टर्मिनेट, एक तो टर्मिनेट होते नहीं है और रिपीट भी नहीं होते हैं इनकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देख लोगे, दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये चीज तो हमने ऑलरेडी 9th और 8th क्लास में पढ़ी होगी। हमें क्या इसमें पढ़ लेना है, दैट इज हाउ वी कैन प्रूव दीज नंबर्स एज द इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ओके। हम चलते हैं अपनी पहली थ्योरम पे। थ्योरम ये है जो हमें इन प्रूफ्स में जरूरत आ जाएगी, दैट इज कि इफ p इज प्राइम, या ऐसे कर सकते हैं, लेट p बी प्राइम नंबर। p मेरे पास एक प्राइम नंबर है, लेट p बी प्राइम, p मेरे पास प्राइम है। ठीक है, अगर p ने a को डिवाइड किया, किसी नंबर को, इफ p डिवाइड्स a, इफ दिस p डिवाइड्स a, ठीक है, तो आप साथ साथ ये सोचो
कि मेरे पास कोई भी प्राइम नंबर है और इस प्राइम नंबर ने डिवाइड्स ए स्क्वायर, किसी ए स्क्वायर को डिवाइड किया, देन तो ये ए को भी डिवाइड करता है, देन इट ऑल्सो डिवाइड्स, ए, ये ए को भी डिवाइड करेगा, इट ऑल्सो डिवाइड्स ए वायर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वायर ए इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये एक थ्योरम है पॉजिटिव इंटीजर, ये आपको याद रख लेनी है ये थ्योरम। इस थ्योरम में पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये 1 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव आपको स्टेटमेंट आ सकती है, वो ये आ सकता है कि let p be the prime, then p divides, then which of the following is true, then p divides a square, then p divides a, then p divides a cube, ये आ सकता है। ठीक है, ओके, चलो मैं इसको समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 36 इज डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब 36 एक नंबर है, इसको हमने एग्जैक्ट डिवाइड देख लिया कि ये 3 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा कि नहीं, दैट्स 12, दिस इज इक्वल टू 12। दैट मीन्स कि p इज अ प्राइम, p मेरे पास ये प्राइम है, p डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब इसने ए स्क्वायर को डिवाइड किया, किस ए स्क्वायर को डिवाइड किया, इसने 6 स्क्वायर को डिवाइड किया, बिकॉज 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो इसने 6 स्क्वायर को डिवाइड किया, इसका मतलब ये हुआ देन इट आल्सो डिवाइड्स ए, तो दैट्स फर्दर इम्प्लाइज ये जो 3 है इसने a को भी डिवाइड किया होगा। देख लो 6 डिवाइड बाई 3 दैट्स इक्वल टू 2। आप कोई भी नंबर ऐसा ले लो प्राइम जिसने a स्क्वायर को डिवाइड किया होगा, आप देख लेना उसने a को भी डिवाइड किया होगा। ये जो थ्योरम है ये मुझे प्रूव करने में फायदा दे देगी। कौन से प्रूव करने हैं मुझे? तो प्रूव दैट √2 इज एन रैशनल नंबर। ठीक है, टू प्रूव दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। चलो मैं पहले एक एग्जांपल ले लेता हूं या थ्योरम एक ले लेता हूं। थ्योरम ये है, थ्योरम ये है कि प्रूव दैट √2 जो है, प्रूव दैट √2 जो है, √2 इज अ रैशनल, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, इज इरेशनल। मुझे प्रूव करना है कि √2 जो है ये इरेशनल है। ठीक है, मुझे इसका प्रूफ चाहिए। देखो मैं जो प्रूफ यहाँ कर लूंगा, समझ लेना, मैं जो यहाँ प्रूव कर लूंगा वो मैं ऐसे प्रूव कर लूंगा कि मैं इसको सपोजिशन पे प्रूव कर लूंगा। मैथमेटिक्स में एक मैकेनिज्म होता है, वही कॉल्ड दैट सपोजिशन मैकेनिज्म। हम सपोज कर लेते हैं किसी चीज को, जब हमने किसी चीज को सपोज किया, फॉर एग्जांपल ए मेरे पास बी का, समझ लेना है, ऐसे मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। लेट सपोज कि मैं ए को सपोज कर लेता हूँ इट इज कनेक्टेड विद बी बाय सम रिलेशन। फिर इन रिलेशंस को आगे चलाते चलाते मैं लास्ट पे ये आ जाता हूँ कि ये जो रिलेशन मैंने इनके बीच में एस्टेब्लिश कर दी थी वो रॉन्ग निकली मुझे, तो मैं ये बोल दूंगा कि ये इस रिलेशनशिप से एस्टेब्लिश नहीं है। ऐसे अब यहाँ देख लो, √2 इज एन इरेशनल, मुझे प्रूव करना है कि √2 इरेशनल है। मैं ले लूंगा, लेट सपोज, मैं सपोज कर लूंगा कि √2 इरेशनल नहीं है। अगर ये इरेशनल नहीं है तो ये रैशनल है। लेट अस सपोज √2 इज रैशनल। मैं सपोज कर लेता हूं कि √2 जो है दैट्स अ रैशनल नंबर। ओके, पहली सपोजिशन मैंने नहीं ली कि दिस इज अ रैशनल नंबर। तो √2 किस फॉर्म में होगा अगर ये रैशनल है? ओके, √2 मैं ले लेता हूं इन द फॉर्म ऑफ a डिवाइडेड बाई b, बिकॉज इट्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। p बाई q के बदले हम a बाई b भी लिख सकते हैं। ओके, वायर याद रख लेना, ये जो a और b मैंने लिए, a एंड b आर कोप्राइमस, कोप्राइमस। ठीक है, कोप्राइमस मैंने आपको इससे पहले भी बोला है। व्हाट आर कोप्राइम नंबर्स? those numbers are called as coprime which are having HCF equal to 1. For example, 2 and 3, these are coprime numbers because the HCF between the 2 and 3 is 1. 4 or 5, they are coprime numbers because the HCF between 4 and 5 is equal to 1. ठीक है, तो आप समझ गए व्हाट आर कोप्राइम। ऐसे ही हमने ए और बी को कोप्राइम लिया। कोप्राइम का मतलब ये हुआ
कि HCF बिटवीन द ए एंड बी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 टू द ए एंड टू द बी। चलो आगे देखते हैं हम इससे हमारा क्या रिजल्ट निकल जाएगा। अगर मेरे पास है √2 इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, दीज टू आर द को प्राइम नंबर्स, मैं यहाँ स्क्वायरिंग कर लूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैं क्यों स्क्वायरिंग कर लूंगा? क्योंकि मुझे ये √2 नहीं चाहिए, मुझे p बाई क्यू में मैंने इसको ले आया। आई विल ट्राई आउट कि स्क्वायर रूट जो है वो खत्म हो जाए। तो जब मैं स्क्वायरिंग कर लूंगा, दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ साइड से स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू a divided by b whole square. So square root of 2 कट के ये 2 बनेगा, 2 will be equal to a square divided by b square. अगर यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, दैट्स फर्दर implies a square will be equal to 2 times b square. ठीक है, a square is equal to 2 times b square. यहाँ समझ लेना, मैं आपको ये बोलता हूँ, ये जो 10 है 10 और चलो यहाँ 2 इज द फैक्टर ऑफ 10, 2 जो है दैट इज द फैक्टर ऑफ 10। ये आप कैसे मान लेते हो? ये आप ऐसे मान लेते हो कि 10 का अगर मैं 2 से डिवाइड कर लूंगा, 2 5 ज़ा 10, तो रिमाइंडर मुझे 0 निकलेगा। चलो ये मान लिया मैंने कि आपने इसको ऐसे समझ लिया। क्या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 10, दैट मीन्स 10 इज एक्सप्रेस्ड एज द फॉर्म ऑफ 2 into 5। ठीक है, जब 10 एक्सप्रेस आप कर सकते हो 2 into 5, तो आप ये बोल सकते हो कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 10, सिमिलरली 5 इज द फैक्टर ऑफ 10। अब यहां देख लेना, अगर यहाँ 10 के बदले a स्क्वायर है, ठीक है, a स्क्वायर इज एनी नंबर, इट्स इक्वल टू 2 into b स्क्वायर, तो ये इसका मतलब ये हुआ, ये जो 2 है दिस द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूं इस स्टेटमेंट के बाद मैं लिख सकता हूं क्या? मैं लिख सकता हूं 2 इज 2 डिवाइड्स, या 2 इज द फैक्टर, या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 2 ने किसको डिवाइड किया? फिर एग्जैक्टली ए स्क्वायर को, बिकॉज सिंपली ये फॉर्म ऐसे है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बी स्क्वायर, या आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैं यहाँ 2 डिवाइड डाल दूंगा तो बी स्क्वायर निकलेगा, बी स्क्वायर इज एनी नंबर। सो इसका मतलब ये हुआ कि 2 ने एग्जैक्ट डिवाइड किया a को। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से हमें ये निकला, इस स्टेटमेंट से 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अभी हमने समझ लिया है कि 2 इज अ प्राइम नंबर, इसने डिवाइड किया a स्क्वायर को। बाय थ्योरम हम ये भी बोल सकते हैं, by theorem 2 divides a also, 2 divides a also, 2 divides a also। ठीक है, 2 ने फिर किसको डिवाइड किया? a को भी। अब समझ लो, 2 divides a also मैं यहां कर लूंगा, इसको मैं रखता हूं इक्वेशन a बना के, इसको मैं इक्वेशन a बना के रखता हूं। ठीक है, 2 divides a also का मतलब ये हुआ कि a जो है, a that can be expressed with some 2 into some c। ऐसे देखो, इस स्टेटमेंट को फिर से देख लो, 2 divides a also, 2 ने किसको डिवाइड किया? a को डिवाइड किया, a को, तो यहाँ कुछ कोशंट निकलेगा, लेट सपोज हम c कोशंट निकलेगा, उसको हम c कोशंट ले लेते हैं, और रिमाइंडर कितने निकलेगा? 0। ये समझ लेना, 2 डिवाइड्स a also, 2 जो है इसने डिवाइड a को किया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 से a को डिवाइड कर लूंगा, कुछ कोशंट निकलेगा और रिमाइंडर 0 निकलेगा। क्या हम अब ऐसे लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू, दैट इज डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, दैट इज a इज इक्वल टू 2c प्लस 0, या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं a इज इक्वल टू 2c। हाँ, अब a का वैल्यू मुझे पता चला किसके बराबर है? 2c के बराबर। ये मैं डाल देता हूं इस इक्वेशन में, किस वाली इक्वेशन में? दिस वन इक्वेशन, इसका नाम मैं फर्स्ट रखता हूं। पुट वैल्यू किसका? पुट वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट। a का वैल्यू मैं फर्स्ट में डालता हूं, a की जगह क्या डालना है? 2c।
दिस इज 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ठीक है, 2b स्क्वायर ये बनेगा। 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। यहाँ देख लो, अगर आप 2 से ये वाला 2 यहाँ ले जाओगे तो डिवाइड में चला जाएगा, दिस विल बी, फिर कसर कट के 2c बनेगा। सो ये बना मुझे 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद या मैं उसको और मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब समझ लो, b स्क्वायर जो है दैट्स इक्वल टू 2c स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ b स्क्वायर जो है, b स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 2c स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि b स्क्वायर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। क्योंकि अभी मैंने आपको बोला 15 इज इक्वल टू, लेट्स सपोज 15 यहाँ ऐसे ले लो तो 28 इज इक्वल टू, यहाँ ऐसे ले लो 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 18। तो इसका मतलब ये हुआ 2 एग्जैक्टली डिवाइड्स 36, तभी जाके तो 18 निकलेगा, क्योंकि 36 डिवाइड बाय 2 दैट्स इक्वल टू 18। तो अगर कोई इस फॉर्म में होगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, तो ये जो 2 है इट एग्जैक्टली डिवाइड्स b स्क्वायर। तो मैं फर्दर इंप्लाइज 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। 2 ने किसको डिवाइड किया? 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। जब 2 ने डिवाइड b स्क्वायर को किया, हमने बाय थ्योरम ये समझ लिया है, हमने बाय थ्योरम ये समझ लिया है कि हमने बाय थ्योरम ये समझ लिया है कि 2 डिवाइड्स b आल्सो। 2 ने फिर किसको डिवाइड किया? 2 डिवाइड्स b आल्सो। अब समझ लो, ये इक्वेशन जो है ये हम रख लेते हैं इक्वेशन बी, ठीक। आप समझ लेना, मेरा क्वेश्चन एंड हो गया। मैं देखता हूं कि मैं देखता हूं रिजल्ट। यहां समझ लो, 2 डिवाइड्स ए आल्सो और 2 डिवाइड्स बी आल्सो। इसका मतलब ये हुआ कि 2 इज फैक्टर ऑफ, 2 इज द फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 2 फैक्टर किसका है? फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 2 तो फैक्टर ए का भी हुआ और किसका? बी का भी हुआ। लेकिन हमने पहले ही सपोज किया था कि ए एंड बी हैव नो फैक्टर अदर देन 1, बिकॉज ए एंड बी आर को प्राइम। तो यहां हमारा निकला 2 इज द फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर आवर सपोशन, जो हमने सपोशन रखी थी, कौन सी सपोशन रखी थी कि √2 इज इक्वल टू √2, आवर सपोशन √2 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, वायर a एंड b आर को प्राइम्स इज रॉन्ग, वायर a एंड b आर को प्राइम्स, को प्राइम्स, वो जो हमने सपोशन रखी इज रॉन्ग, क्योंकि हमने ये देख लिया कि इसमें तो 2 भी इसका फैक्टर निकला, किस किस का? ए और बी का, जो हमने रखे थे को प्राइम्स। तो हम लास्ट पे ये लिख सकते हैं कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 2 इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 2 हमारे पास क्या आया? A rational number. This was the procedure how to prove any square non-perfect square roots as irrational numbers. चलो, hope you may have understood this question. अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। If you are new to this channel, then please subscribe and do share my videos to your friends so that they also will get benefit out of these videos. Chalo, thanks. Until then, goodbye. Take care.